पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपाती होती है। r² 3/2। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी? सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की सबसे न्यूनतम जनसंख्या थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलता है? सबसे निचले स्तर से। ग्लेशियर में बर्फ सबसे निचले स्तर से पिघलता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत की भौगोलिक स्थिति है। पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की भौगोलिक स्थिति पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोआब शब्द से क्या आप समझते हैं? दो भिन्न नदी व्यवस्थाओं के बीच की भूमि। दोआब शब्द का अर्थ है दो भिन्न नदी व्यवस्थाओं के बीच की भूमि। लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? पवन निक्षेपित मिट्टी। लोयस पवन निक्षेपित मिट्टी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। भारतीय परिषद एक्ट 1861 के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। भारतीय परिषद एक्ट 1892 के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुआ। भारतीय परिषद एक्ट 1909 के द्वारा सांप्रदायिक के आधार पर निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? ब्याज दर को कम करना। ब्याज दर को कम करना मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। उत्पादन के 5 कारक हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं जोखिम। उत्पादन के 5 कारक भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं जोखिम है। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? सर्विस के दौरान। वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ी अपना स्थान सर्विस के दौरान बदल सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था। लघु ज्वार भाटा कब आता है? शुक्ल सप्तमी के दिन। लघु ज्वार भाटा शुक्ल सप्तमी के दिन आता है। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? पारूषणी। रावी नदी का प्राचीन नाम पारूषणी था। चलायमान मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? गर्म मुद्रा। चलायमान मुद्रा का दूसरा नाम गर्म मुद्रा है। संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति की विचारधारा जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। सादिर किसका पुराना नाम है? भरतनाट्यम का। सादिर भरतनाट्यम का पुराना नाम है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया जा सकता है केवल बैंक के माध्यम से। रेखांकित चेक वह चेक है जिसको बैंक के माध्यम से भुनाया जा सकता है। भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भटकल बंदरगाह कर्नाटक में है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है जिसका क्षेत्रफल कितना है? 75,000 वर्ग किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है जिसका क्षेत्रफल 75,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं हो सकता है? ऋणों की वसूली। भारत की राजस्व प्राप्तियों में ऋणों की वसूली शामिल नहीं हो सकता। रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया क्योंकि इन हिस्सों में बड़े जमींदारों के अभाव से स्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी। दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भारत में उपजाऊ मिट्टी एवं अनुकूल जलवायु उपलब्ध थी। कंपनी को अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? 1905 को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु 1905 को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह या आंदोलन किसानों से संबंध नहीं था? खेड़ा सत्याग्रह किसानों से संबंधित नहीं था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1920 में हुआ था। गलत कथन चुनिए। निकिल एवं कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते, यह कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। निकिल एवं कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित होते हैं। निम्न में से कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला करेगा? बेकिंग सोडा, कोई भी रंजक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 और 4। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, उपयुक्त सभी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है पेशी में। मायोसिन प्रोटीन पेशी में पाई जाती है। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाए जाए तो प्रतिदिन ऊर्जा विद्युत के उपयोग का मान होगा 1 यूनिट। परमाणु सिद्धांत का जन्मदाता है डाल्टन। परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता डाल्टन है। किस प्रस्ताव की सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है? स्थगन प्रस्ताव। सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है स्थगन प्रस्ताव को। यदि भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा। संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 301 में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार की मान्यता दी गई है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता का प्रावधान है। अनुच्छेद 195 में विधानसभा सदस्यों के वेतन एवं भत्ते का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
4, 1, 3 और 2। निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था? मूल कर्तव्य का संविधान में समावेश नहीं था। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह मोहम्मद शाह थे। सल्तनत काल में मुस्लिम वंशों में उत्तराधिकारी का क्या नियम था? सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीरों की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन किया था? 1327 में। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद 1927 में परिवर्तित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से कोई कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र राजस्थान में। पनरोरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश में। काकरा परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात में है। कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान पर घट जाता है? 165 मीटर। 165 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ स्थित है? सतपुड़ा। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच सतपुड़ा पहाड़ स्थित है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाती है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर मनाते हैं। भारत के गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि मिस्र देश का था। भारत सरकार का लक्ष्य शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070 तक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के संसदीय लोकतंत्र के अब तक के इतिहास में कितने प्रधानमंत्रियों ने तीसरी बार पद संभाले हैं? 3। किस श्रेणी के यौगिकों के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को कहते हैं? समजातीय श्रेणी। कोलाइड का उदाहरण है धुआं। धुआं कोलाइड का उदाहरण है। गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है, तो जार में कौन सी गैस है? क्लोरीन। गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है, तो जार में क्लोरीन गैस है। सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80। सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120/80 होता है। एक सींग वाले गैंडे किस अभयारण्य की अनमोल विरासत है? काजीरंगा। एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं। काजीरंगा अभयारण्य असम में है। मानस असम में, बांदीपुर कर्नाटक में, पेरियार केरल में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूना समझौता था। स्वर्ण हिंदुओं तथा दलितों के बीच समझौता। पूना समझौता स्वर्ण हिंदुओं तथा दलितों के बीच समझौता था। महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? वर्धा से। महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा वर्धा से प्रारंभ किया था।
सम्मिलित कीजिए। विजय स्तंभ चित्तौड़ में है। पत्थर का मस्जिद पटना में है। बादशाही मस्जिद लाहौर में है। मक्का मस्जिद हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2, 1, 4 और 3। मैंगो सोवर किस राज्य के फलों को पकने में सहायता करता है? कर्नाटक। मैंगो सोवर कर्नाटक राज्य के फलों को पकने में सहायता करता है। हॉर्मुज जल संधि निम्न में से किन दो देशों को अलग करती है? ओमान तथा फारस की खाड़ी को। हॉर्मुज जल संधि ओमान तथा फारस की खाड़ी को अलग करती है। पॉलिटिक्स ऑफ द चरखा नामक पुस्तक किसकी है? जेबी कृपलानी। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक के लेखक जेबी कृपलानी हैं। पायरोमीटर है सौर विकिरण को मापने का यंत्र। पायरोमीटर सौर विकिरण मापने वाला यंत्र है। आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² में c से तात्पर्य है प्रकाश की गति। आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² में c से तात्पर्य प्रकाश की गति है। जो विटामिन उपचायक रोधी भी हैं वे हैं A, B और D। A, B और D विटामिन उपचायक रोधी हैं। कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? पोटेशियम। कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और तीसरा तत्व पोटेशियम होता है। एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मग्गों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? अंदर के मग में ठंडा पानी डालकर। ताजमहल का निर्माण भारत और किस देश के विशेषज्ञों ने किया था? फारस। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सौंप सकता है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने के अधिकार। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भराहावा के। राजकुमार शुक्ल मुरली भराहावा के निवासी थे। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? कार्य। कार्य एक अदिश राशि है। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ध्वनि का तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन ठोस कणकीय प्रदूषक के उदाहरण है? एरोसोल। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति थी? प्रारूप समिति। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? मैथिली। मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। निम्न में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक नहीं है? संतुलित उत्पादन तथा रोजगार स्तर से संबंधित सिद्धांत। निम्न में से किनके बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी? फ्रांस एवं जर्मनी। फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस एवं जर्मनी के बीच हुआ था। मार्टिन लूथर कहाँ के रहने वाले थे?
जर्मनी। मार्टिन लूथर जर्मनी के रहने वाले थे। आधुनिकता के अंतर्गत विशिष्टीकरण के महत्व दिया जाता है, जबकि उत्तर आधुनिकता में किसको महत्व दिया जाता है? संपूर्णवाद। आत्महत्या की प्रवृत्ति को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? समाज की धार्मिक एकात्मकता से। निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है? 9 नवंबर को। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? साहित्य से। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध साहित्य क्षेत्र से है। धूत कीड़ा खेल का यूरोपीय रूपांतरण शब्द क्या है? लूडो। धूत कीड़ा खेल का यूरोपीय रूपांतरण शब्द लूडो है। बीस मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की शपथ किसने ली? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। बीसीसीआई ने आईपीएल 2023 में प्ले ऑफ मैचों के मुकाबले में फेंके जाने वाले प्रत्येक डॉट बॉल पर कितने पौधे लगाने की घोषणा की थी? 500। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई थी? श्रीनगर में। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में श्रीनगर में आयोजित किया गया था। मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल। मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल बने। फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान रोहित शर्मा बने हैं। जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया? अस्का। जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन थाना अस्का थाना को घोषित किया गया। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? कोलम। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला केरल का कोलम बना है। जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौस्तभ चटर्जी। जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौस्तभ चटर्जी बने। जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन हैं? जावेद अख्तर। जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक जावेद अख्तर हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? पंजाब। किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है? बिहार। बिहार के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया। अप्रैल 2023 में अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पेशेवर पर्वतारोही कौन बन गए? अर्जुन वाजपेयी। अप्रैल 2023 में अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पेशेवर पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी बने हैं। अप्रैल 2023 में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी? दीपिका मिश्रा। अप्रैल 2023 में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एयरफोर्स की अधिकारी दीपिका मिश्रा बनी। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं?
बांग्लादेश को। शराब उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? आयरलैंड। शराब उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला पहला देश आयरलैंड बना। वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की है? यूएई ने। वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी यूएई ने प्राप्त की। मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत की आज़ादी के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया? 75 वर्ष। मेरी माटी मेरा अभियान भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया।